Jai Guruji. Jai Guruji. And good morning from Texas. Welcome everyone. Very warm welcome to everyone in this divine journey of reading of योगी कथामृत. जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी की कृपा से अब हम ये जो पाठ कर रहे हैं योगी कथामृत का, तो few things. सबसे पहले तो ये बुक ऐसी, मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, ऐसी नहीं है जिसको हम एक बार पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगी. समझना तो बहुत दूर की बात है, पहली बार पढ़ने में तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि दिस बुक इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, राइट. तो ये पढ़ने से भी ज्यादा समझना जरूरी है और समझने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है. ये एक्सपीरियंसेस हमें कैसे मिलते हैं? विद गुरुजी's ग्रेस. और जितना हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, जितना आप अपने अंदर से इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे और थोड़ा सा अपने अंदर इसको आप ऐसा समझिए कि ये बुक इस समय आपकी सबसे बड़ी गाइड है. और जितना हम अपने डे टू डे जो हमारी लाइफ है, डेली एक्टिविटीज में ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द मैसेजेस, ऑल द whatever lessons we are getting here, अपने जो दैनिक जीवन में उसको उतारने की अगर हम कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि you are just following a path which is guided by the great masters. ये जो हमारे गुरु हैं, ये हमारे लिए अपने आप ही रास्ता बनाते जाएंगे. और आज का ही मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एक सत्संग कह सकते हैं इसको. आई वॉज बिट caught up this morning. बहुत सारी चीजें एक टाइम पे चलती रहती हैं. I had something in my daughter's schools also. She's in high school. तो मुझे इसीलिए थोड़ा टाइम भी, सॉरी अबाउट दैट, चेंज करना पड़ा. और मैंने फिर भी सोचा कि by 11 तो definitely I'll be home, and I was trying my best to do that. But few things are there जो आपके हाथ में नहीं होते हैं. एक्सटर्नल जो वेरिएंट्स होते हैं, एक्सटेन्युअस वेरिएंट्स जो होते हैं, उसकी वजह से nothing was predictable. But गुरु जी की कृपा देखिए, सब कुछ ना सिर्फ टाइम पे बल्कि टाइम पे पहले वाइंड अप हो गया. And I was so happy in my heart when I was driving back home. तो मैंने दिल ही दिल में गुरु जी का ग्रैटिट्यूड, शुक्राना किया. And guess what? That very moment मेरे आगे एक व्हाइट कलर की वैन आई जिसपे लिखा था, एक लोटस का पिंक कलर का फ्लावर बना था और लिखा था simply blessed. Now how will you explain this? This phenomena is so divine, क्योंकि वो coincidence नहीं है. Nothing is coincidence in Guruji's words. कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है. जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो कल का अध्याय था, हमारा प्रकरण था, उसमें भी अगर आपके दिल में, हृदय में सचमुच की जेन्युइन अर्नेस्ट डिजायर है कोई, जो कि बाय नेचर मतलब वो अच्छी है, इट्स नॉट अबाउट सम मटेरियलिस्टिक डिमांड्स और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन जो एक ईश्वर के प्रति अगर कोई इच्छा है और उनसे आपका पूरा एक कनेक्शन है, तो डेफिनेटली वो इच्छाएं पूरी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं. कल के भी हमने प्रकरण में यही पढ़ा था. सो इवन इन बाइबल इट इज सेड, इफ यू हैव फेथ ऑफ अ मस्टर्ड सीड, अगर सरसों के दाने के बराबर भी फेथ है तो ईश्वर जरूर आपकी सहायता करते हैं. और वन मोर थिंग कि जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि मे बी ऑन संडे, बिकॉज थोड़ा सा वीकली वो संडे है तो थोड़ा सा वीकेंड रहता है, उस दिन हम एक साथ मिलकर रिकैप कर सकते हैं अब तक के जो भी चैप्टर्स हैं. सो विल ट्राई टू कीप इट just like an open discussion or group discussion, GD, not question and answer but GD, more of a GD, that is group discussion, so that जिसमें हम अपने साथ में जो भी हम एक्सपीरियंस हो रहे हैं इस बुक के, and I'm sure you will have, I'm sure you all will have so many experiences, trust me on this, while reading this book.
आप परसीव करने की कोशिश करें। ट्राई टू बी मोर रिसेप्टिव, ट्राई टू बी मोर परसेप्टिव। आप देखेंगे आपके साथ साथ बहुत कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे। तो वो एक ओपन जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें हम शेयर भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो वी कैन हैव अ क्विक रीकैप ऑल्सो, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो है ये आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, मिले हुए हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा एक क्विक रीकैप करने से हमें पिछला याद आता जाएगा। और इसी के साथ आज का प्रकरण शुरू करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट्स इन्वोक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में प्रणाम, एंड द ग्रेट मास्टर्स ऑफ क्रिया योगा महावतार बाबा जी एंड परमहंस योगानंद जी के चरणों में प्रणाम। आज का हम चैप्टर शुरू करेंगे। एंड एज वी ऑल रिमेम्बर, कल जो हमने पढ़ा था दो अकिंचन बालक वृंदावन में, उसमें भी हमने यही देखा था कि कितनी एडवर्स कंडीशंस में, विषम परिस्थितियों में, जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, और उन्होंने इतनी सारी जो उनके ब्रदर ने शर्तें रखी थी कि वृंदावन जाओगे तो तुम्हें बिना पैसे के घूमना भी है, खाना भी खाना है, और वो सारी शर्तें कैसे ईश्वरीय सहायता से पूरी हुई कि दोनों को, योगानंद जी को और उनके जो मित्र थे उनको, दोनों को इतना अच्छा राजसी वेलकम भी मिला, खाने के लिए भी अच्छा इतना राजसी भोज मिला, वृंदावन भी घूमे वो। तो वो सारी उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई थी, पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा, क्योंकि वो ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं थी, और बिल्कुल सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर से की गई हुई प्रार्थनाएं थी। ऑल्सो हमने कल प्रकरण 12 शुरू किया है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। ये मतलब जो उनका जो भी टाइम अपने गुरु यानी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में, जो हमने पढ़ा था कि श्री रामपुर में था, कोलकाता से 12 मील दूर काली। वहां पे जो हमने देखा कि श्री रामपुर में युक्तेश्वर गिरी जी का आश्रम था, युक्तेश्वर जी का। और पहली बार जब योगानंद जी उनसे मिले थे काशी में, बनारस की स्ट्रीट्स में, तो कैसे वो पहली भेंट थी, कैसे वो इस जन्म की उनकी पहली मुलाकात थी अपने गुरु से। और उन्होंने ये भी कहा था युक्तेश्वर जी ने कि तुम 1 महीने में मेरे पास आओगे, और एग्जैक्टली वही हुआ कि 1 महीने में योगानंद जी अपने गुरु के पास पहुंच गए थे, उनके आश्रम में। तो अब यहाँ पे हमने कल 2 पेजेस पढ़े थे ऑलरेडी, जिसमें हमने देखा था कि उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है, युक्तेश्वर जी और योगानंद जी के बीच में। अब हम आज इससे आगे का पढ़ते हैं, एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर विद गुरुजी's ग्रेस, एंड नहीं तो हम इसे कल भी कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, प्रकरण 12। तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है। तो उन्होंने जब पूछा था योगानंद जी ने युक्तेश्वर जी से कि अपने बचपन की कुछ कहानियां बताई, जैसे हम सब भी तो बड़े इंटरेस्टेड नहीं रहते गुरु जी के बचपन के बारे में जानने के लिए, गुरु जी बचपन में कैसे थे, जो हमने सुनी हुई है उनके स्कूल की कहानियां कि कैसे उन्होंने इंक जब पेन में खत्म हुई थी तो इंक भरती थी, और उनके प्रिंसिपल ने कैसे कहा था कि अगर ऐसा ही है तो इस पेन में इंक भर के दिखाओ। ये गुरुजी के बचपन की कहानियां हमें भी कितनी, हमारे अंदर भी कितनी उत्सुकता है सुनने के लिए। उसी तरह से योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी से कह रहे हैं कि अपने बचपन की कहानियां बताइए। तो उन्होंने 2 कहानियां बताई और साथ में मॉरल स्टोरी भी बताई, उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब ये तीसरी कहानी है। मैं अपनी माँ को कभी कभी ये कहते सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वो दास है। ये धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई। नैतिक शिक्षा, केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घ काल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। तो बचपन में जो भी कुछ हमारे माँ बाप हमें, आई एम श्योर हम सब बहुत ही अच्छी तरह से, वी आर ऑल वेरी वेल रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स, और जो भी उन्होंने अच्छी हमें सीख दी और अच्छी शिक्षा संस्कार दिए, उसके लिए उन्होंने कहा है, बिकॉज दैट्स हाउ आवर माइंड्स आर कंडीशनड। जो कंडीशनिंग होती है माइंड की, ब्रेन की, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो बचपन में जैसे संस्कार मिलते जाते हैं वैसे ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बनती है।
गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक सकरी खाट सोने के लिए दी। अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लाहड़ी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी। परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। एक वर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। तो क्रिया योग एक प्रैक्टिकल साइंस है, एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जो स्पिरिचुअल है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत डुएबल है, प्रैक्टिकल है, इसको किया जा सकता है। उसके लिए लेकिन दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फॉर्मल इनिशिएशन दीक्षा, जैसे मैंने पहले दिन शेयर किया था, माय फादर वाज अ क्रिया योगी इन डायरेक्ट लिनेज ऑफ योगानंद जी, तो ही इनिशिएटेड मी व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। उस तरह से फॉर्मल दीक्षा लेके ही हम क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो लिया ही था लाहड़ी महाशय के 2 शिष्यों से, यानी उनके पिताजी और उनके शिक्षक स्वामी केवलानंद जी से। लेकिन जो युक्तेश्वर जी थे, उन्होंने जब उन्हें दीक्षा दी तो बिल्कुल से जैसे वो स्पार्क होता है ना, बिल्कुल वैसे हुआ, यानी करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे। और मुझे हमेशा मेरा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं गुरुजी के यहाँ गई थी, तो ये जो क्रिया होती है इसको आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात करना कहते हैं। तो गुरु जो है कभी कभी सिर्फ अपनी नजरों से, दृष्टि मात्र से, छूने की भी जरूरत नहीं है, स्पर्श की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि मात्र से अपने शिष्य में दीक्षा दे सकता है, अपने शिष्य को इनिशिएट कर सकता है, सिर्फ देखने भर से। शक्ति, उसको शक्तिपात क्रिया कहते हैं। तो गुरुजी के यहाँ जब मैं गई थी और मुझे डेफिनेटली ये फीलिंग आई थी बिकॉज मुझे अचानक से लगा जितनी भी मेरी ध्यान की जो अभी तक की साधना थी क्रिया योग की, वो जैसे सारी अलाइव हो गई, प्रैक्टिकल हो गई। वो जो अभी तक सिर्फ मैं एक्सपीरियंस करती थी ऐसे ध्यान में, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया है। पूरा जो चक्रास है बॉडी एंड, अब बहुत आगे तक नहीं बताऊंगी, कुंडलनी है नॉल, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत ही प्रगाढ़ अनुभव, बहुत डीप डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। और गुरु जी, उनके बारे में क्या कहें, जिससे इसमें लिखा है करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। तो गुरु जी डेफिनेटली मिलियंस ऑफ सन्स, जैसे उनके अंदर जो रेडियंस थी वो वैसी ही थी। उनकी रेडियंस गुरु जी की, इतना नूर उनका होता था, इतना नूर, जैसे वो पूरा जो उनके आसपास का वातावरण था उसमें नहा जाता था, उस नूर में, उस रोशनी में जगमगा जाता था। ऐसा गुरु जी का नूर था। चलिए, उसके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया। तुम 30 दिन में लौट जाओगे। जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग बाण जिसका मुझे डर था, मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया। सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब उन्होंने, उनके ब्रदर ने कहा था कि अभी उनको योगानंद जी को उड़ लेने दो आकाश में, आध्यात्मिक आकाश में, उड़ता पक्षी इसीलिए उन्होंने कहा, और बाद में तो वो लौट ही आएंगे। मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थिति हो। तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। अटारी मतलब वो जो एथिक, जहाँ पे योगानंद जी अपनी साधना करते थे, ध्यान करते थे। इसीलिए घर में भी हमेशा बोला जाता है एक कॉर्नर हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यहाँ इस बुक में भी आप आगे पढ़ेंगे कि उसमें हमेशा आप अपने लिए उसको रिजर्व रखिए, जहाँ पे आप
सिर्फ अपनी ध्यान साधना कर सकें या फिर अपनी स्पिरिचुअल जो भी आपकी प्रैक्टिस गुरु जी के सामने बैठ सके, ऐसा आपका एक होना जरूर होना चाहिए। बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए ही बहुत खुश हूँ। पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के ओझल ओझल नहीं कर दिया है। तुम्हारी ईश्वर खोज ने। तो लाड़ी महाशय जो थे, उनके गुरु तो पास में ही मिल गए, उन्हें लाड़ी महाशय के लिए हिमालय भी नहीं जाने पड़ा, ऐसा वो कह रहे हैं। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा था, युक्तेश्वर जी ने, कि तुम्हें अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करनी है। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही ये सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था। मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दलानों का जिक्र करते थे। सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्या अलंकृत बनने के लिए नहीं बना था। फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो बहुत स्कॉलर बने और बहुत ही ज्यादा दम जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं टॉपर टाइप के, वैसे बने, ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो इसलिए वो अपने जो पासिंग मार्क्स हैं वो उनको मिलते रहे और वो उसमें खुश थे। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्मवेला में ही जाग जाते थे। पढ़े पढ़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खर्राटों का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहितता की निशब्द अवस्था, और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। ब्रह्म वेला में जागना इसीलिए बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि उस समय आपकी समाधि बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसमें नीचे लिखा है खर्राटों के लिए कि शरीर शास्त्र विदों यानी कि फिजिसिस्ट डॉक्टर्स के अनुसार खर्राटे भरना संपूर्ण विश्रांति का लक्षण है। आई एम श्योर मेनी विल नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि जो सो रहा है वो तो ठीक है, बट उसके साथ जो है उसको डेफिनेटली ऐसा नहीं लगता होगा। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है स्मृति में। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्राय अपने आप को उनके साथ पाता हूँ। प्रातःकाल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा है। ये जो मॉर्निंग वॉक है, दिस रिमाइंड्स मी कि नॉट मी ऑफ कोर्स, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं नहीं थी, लेकिन मुझे हाँ सुखी आंटी ने बताया था कि गुरुजी चंडीगढ़ में सुखना लेक जो है उसके किनारे मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। और उन्होंने बताया कि जैसे ही गुरुजी अपनी कार से निकलते, और वो भी एकदम अर्ली अर्ली आवर्स जो होते हैं मॉर्निंग के, उसमें बिल्कुल जब सूरज भी नहीं निकले होते हैं उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया आंटी ने कि जैसे ही गुरुजी अपनी कार से निकल के पहला कदम नीचे रखते थे ना, सारे मोर वहां के जितने होते हैं लेक के आसपास सब इकट्ठे बिल्कुल बोलने लगते थे। ऑल द पीकॉक्स दे स्टार्टेड पर्चिंग गुरुजी के पैर जमीन पे रखते ही, और गुरुजी उनके साथ में फिर सुखना लेक के किनारे किनारे वॉक करते थे। और ऑफ कोर्स सबको पता है कि गुरुजी बहुत फास्ट वॉक करते थे, बहुत तेज चलते थे गुरुजी, बहुत फास्ट। और इवन गुरुजी ने वॉक करने को हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस दी। और सबको ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, इतने प्रैक्टिकल गुरुजी की खुद ही करते थे, जिससे कि हम सब वी कैन लर्न बाय हिज एग्जांपल।
और गुरुजी मुझे याद है गुड़गांव में जब हम लोग नए नए आए थे 2003 में, जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया तो गुड़गांव बिल्कुल क्या धूल का, बिल्कुल मुझे लगता था ये डस्ट पूरी यहाँ पे है और कुछ भी नहीं है, जैसे राजस्थान की पूरी रेत है यहाँ पे। और उस टाइम पे डिजर्ट था बिल्कुल गुड़गांव। और जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो फर्स्ट डे भी यही था कि लोगों ने बताया, सेवादार अंकल ने, कि गुरुजी वॉक करने के लिए गए हैं। तो वॉक करने के लिए गुरुजी गुड़गांव की तरफ जाते थे, टुवर्ड्स गुड़गांव। और गुड़गांव इतना धूल मिट्टी होते हुए भी जब गुरुजी आते थे तो उनके जो शूज होते हैं उनमें एक स्पेक ऑफ डस्ट भी नहीं होता था, एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं होता था, इतने क्लीन शूज उनके होते थे, जो उनके स्नीकर्स होते थे, वॉकिंग शूज, एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन, जबकि वो इतनी धूल वाली जगह है गुड़गांव। एंड ऑफ कोर्स बाद में सब जानते हैं कि गुड़गांव क्या बन गया, क्या से क्या हो गया, क्योंकि गुरुजी तो उधर वॉक करने जाते थे इसलिए। सो स्मॉल सत्संग हियर। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन। गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था, मतलब जो थोड़े यंग है। गुरुदेव शाकाहारी थे, संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे, प्रायः हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। तो सिंपल खाना, जैसे हमने देखा था एम्पायर स्टेट में भी जो लंगर होता था बहुत सिंपल होता था। वो तो बड़े मंदिर में जब बड़े फंक्शन होते थे तब वो लेविश वाला शादी ब्याह जैसा मेन्यू होता था, अदरवाइज तो एम्पायर स्टेट का लंगर बहुत ही सिंपल येट सो यमी, बहुत ही डिवाइन और बहुत स्वादिष्ट होता था। ऑफ कोर्स गुरु जी का लंगर था इसलिए। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते, एक अविरत धारा बाह्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यता पूर्ण व्यवहार करते थे। एक सदगुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। नीडलेस टू से, गुरु जी का दरबार कोई भी आ जाए, कोई भी, नो मैटर व्हाट, एकदम the who's who of society, the upper social strata so called of the society, or the not so, क्योंकि मुझे शुरुआती दौर का ही एक सत्संग याद है जिसको सुन के ही एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा गुरुजी से कनेक्शन और इतना मेरे अंदर इतनी उनके लिए भक्ति जागी थी। वो ये था कि मुझे पता लगा था कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक वेजिटेबल वेंडर थे, सब्जी बेचने वाले, उनका ठेला था, उनको गुरुजी ने ब्लेस किया था। आई थिंक उनकी हेल्थ की बहुत खराब कुछ कंडीशन थी, आंखों की और समथिंग, बट गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था। तो मुझे लगा कि गुरुजी के लिए सब बराबर है, चाहे वो एक वेजिटेबल वेंडर ही क्यों ना हो। और वहां पे मिनिस्टर्स भी आते थे, एज वी ऑल नो, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स। तो गुरुजी की दृष्टि में जैसे सूरज के लिए सारे बराबर है, पूरे संसार में सबको बराबर सूर्य को अपनी ऊर्जा देनी है, उसी तरह से गुरु जी के लिए तो सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। दैट्स व्हाट गुरु जी डज। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है, उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। न ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदर पूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते। वी ऑल नो गुरु जी के यहाँ जब लंगर होता था एम्पायर स्टेट में, तो चार जब लोग बैठते थे, चार संगत एक साथ, तो उसमें नो मैटर व्हाट आप कौन है, मिनिस्टर है या ब्यूरोक्रेट है, अगर आपका ड्राइवर भी आपके साथ लंगर कर रहा है, देन यू हैव टू सिट एंड शेयर योर फूड, योर लंगर विद हिम। तो गुरुजी के यहाँ भी ऐसे ही था, कोई भी बड़े से बड़ा भी आ जाए लेकिन गुरुजी के लिए सब बराबर थे, सब नीचे जमीन पे ही बैठते थे, कोई चेयर पे नहीं बैठता था। गुरुजी के सामने सब लाइन से ऐसे ही बैठते थे जैसे सब बिल्कुल इक्वल हो।
8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से ना ही कभी घबराते थे, ना ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था, परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी, वे प्रायः कहते थे। चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो, या भवन निर्माण या मरम्मत का, या कोई अन्य व्यवहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। तो गुरुजी के यहाँ पे हम देखते थे कि कभी भी लंगर प्रसाद कभी भी कम नहीं होता था, कितनी भी संगत आ जाए, कितनी भी संगत आ जाए, एंड एट द सेम टाइम वो इतना डिवाइन था कि अगर आप थोड़ा ही खाएंगे तो भी आपको पूरा वो बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी जैसे आपने बहुत ही छक के लंगर किया हो पूरा, ऐसा लगता था। तो ये गुरुजी करते थे डेफिनेटली। सायंकाल के शांत समय में प्रायः गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रत्न भंडार, उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक, भौतिक रूप में भी विद्यमान, उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निसृत होता था। ये हिंदी जो है ये एक्चुअली आम बोलचाल की हिंदी नहीं है, ये जो इस पुस्तक में है, तो ये हिंदी बहुत अलंकारिक है, अलंकारिक और साहित्यिक हिंदी है। इस वजह से भी कई बार उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन उसको मैं आई ट्राई टू जस्ट ट्रांसलेट इट अ लिटिल बिट इन डे टू डेज लैंग्वेज, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है। तो सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक, भौतिक रूप में भी विद्यमान, उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निस्तृत होता था। इसका मतलब यह है कि जो ट्रूथ है, द एटर्नल ट्रूथ, वो उनकी, जब वो बोलते थे युक्तेश्वर जी, तो उनसे आत्मा के सौरभ की तरह, मतलब जैसे जो नेक्टर है, नेक्टर ऑफ द सोल, आत्मा का सौरभ, आत्मा का जो एक सौरभ है, मतलब आत्मा का एक ग्रेस है, उससे वो जब बोलते थे तो उनके बोलने से वो ग्रेस प्रकट होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि यह भाप जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप, उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संत जन प्रायः साधना, भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, गॉड रियलाइज्ड मास्टर्स हैं, ग्रेट मास्टर्स हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो जो नॉर्मल लोगों के लिए, इंसानों, साधारण ऑर्डिनरी हम जैसे लोगों के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं कि ध्यान करना है, समाधि लगानी है, ये करना है, वो करना है, उनको जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी एक्चुअलाइज्ड, दे आर ऑलरेडी देयर, उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक वो बस एक फसाद, जैसे गुरु जी के सामने हम जाते थे, ही वो तो खुद ही ईश्वर हैं। उन्हें उन्हें पाने के लिए तो लोग तपस्या करते हैं, लोग साधना, हम तो उन्हें पाने के लिए साधना करते हैं। तो वो क्या साधना करेंगे, वो तो अपने आप में बस ही इज जस्ट देयर, he has to just be himself। वो हमारी साधना का फल है। he is the ultimate and he is the goal, objective, main objective of everything we do, ये है। तो युक्तेश्वर जी
मतलब दिखाना नहीं चाहते थे लोगों को कि वो कितना सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं, और वो ऐसे शेख ही नहीं मारते थे, ब्रैग नहीं करते थे कि ये है वो है। दिखाने के लिए लोगों को वो ऐसे ही बातें करते रहते थे। कभी कभी मुझे गुरुजी के यहाँ लगता था कि गुरुजी जो भी कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे वो किसी को बुलाते ऐसे अपने उंगलियों के इशारे से, मुझे भी बुलाया था, या कुछ भी किसी से बात कर रहे होते, तो गुरुजी की नजरें ना, मैं देखती थी वो हमेशा कहीं दूर सुदूर में रहती थी, और कभी नीचे देखते थे। कभी मुझे कभी कभी ये पूरा आभास होता था कि गुरुजी यहाँ पे है ही नहीं। गुरुजी यहाँ जो हमें बैठे दिख रहे हैं इन दिस फिजिकल गार्ब, ह्यूमन चोले में, गुरुजी एक्चुअली यहाँ है ही नहीं। वो हमें दिखाने के लिए उन्होंने एक ये बस ये क्रिएट किया हुआ है एक इल्यूजन, और अदरवाइज ही इज नॉट हियर। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं जब हम पूर्ण गुरु के साथ होते हैं। मध्य रात्रि होते होते मेरे गुरुदेव प्रायः बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता, प्राय वह बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके प्रचलित व्याघ्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। तब मुझे ना तो थकान महसूस होती थी, ना ही नींद आती थी। जैसे गुरुजी के सामने सत्संग, हम लोग भी बाहर छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग करते रहते थे, तो कोई भी शुरू कर देता था कि गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ये कहा, तो वो कोई भी शुरू कर देता था, और थकान और नींद तो डेफिनेटली नहीं लगती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चलें। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली, मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें। मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का वहां पूरा साम्राज्य था, सिर से पैर तक मुझे वे काटते रहते थे। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। तो पहले तो वो मच्छरदानी वहां नहीं यूज करते। इंडिया में बहुत सारे घरों में, हम लोग के भी इलाहाबाद वाले घर में मच्छरदानी बहुत यूज होती है, क्योंकि और कुछ काम ही नहीं करता है। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद ली, और एक मेरे लिए भी। हंसकर उन्होंने आगे कहा, तुम यदि केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन भिन सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मूठ ही खांस के देखा। मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से, और खासकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाते हुए उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। आई कैन टोटली रिलेट। जब हम लोग इंडिया जाते हैं और हमारे बच्चे बिल्कुल इसी तरह से कंप्लेन करते हैं मच्छरों के लिए वहां पे, और बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का ये मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। समाधि में जो है संत, वो बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं। नो मूवमेंट एट ऑल, नॉट इवन जो ब्रीदिंग है वो भी इतनी कम, इतनी स्लो होती है कि पता ही नहीं लगता कि ब्रीद कर भी रहे हैं कि नहीं, सांस ले भी रहे हैं कि नहीं। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया। मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा, उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। किन कर्तव्य मूर्ण होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोग करता, मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हास से कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। तो देखिए, उन्होंने समाधि में जब वो थे तो उनके बॉडी में कोई
कोई भी लक्षण नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था कि वो अलाइव भी हैं। उनकी जब सांस भी उन्होंने चेक किया तो इवन सांस तक नहीं चल रही थी। तो ये समाधि की अवस्था होती है। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा था, वे मुझे दिखा रहे थे कि यह वह योगावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है, उन समस्त विक्षोभों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता। कीटकों की भिनभिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की प्रथमावस्था, सब विकल्प में साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ओके, ये बहुत ही समझने वाला पैराग्राफ है, तो ये I'll try, मैं समझाने का क्या, मैं खुद भी समझने की कोशिश करूंगी कि जो योग की अवस्था होती है तो ये मच्छर उनको क्यों नहीं, युक्तेश्वर जी को परेशान करते थे, योगानंद जी को तो इतना परेशान करते थे, क्योंकि जो योग की अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है, गहरी गहन समाधि की अवस्था, उसमें ये सब कुछ जो बाहरी डिस्टर्बेंसेस हैं, इवन जो भी कुछ हो रहा है वो पता ही नहीं चलता, उसका कोई भी प्रभाव समाधि के आपकी अवस्था पे होता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये वही अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना है, मतलब जो इवेंचुअली मुझे भी ऐसे ही बनना है, इसी समाधि में आना है जिसमें कि युक्तेश्वर जी हैं। इसी तरह से भगवत गीता में भी कहा है, जो योगी होता है, योगी मतलब जो योग सिद्ध पुरुष होता है, उसे सर्दी गर्मी, दुख सुख, ये शोक संताप हर्ष, ये जो सारी स्थितियां हैं, इन सब से वो ऊपर हो जाता है, उसे वो पता नहीं चलता है, उसके लिए दोनों बराबर है। तो ये उसी अवस्था के लिए कहा गया है। समाधि की जो प्रथमावस्था है सविकल्प, तो समाधि की दो अवस्थाएं होती है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि के लिए इन्होंने कहा है कि साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है, मतलब जो हमारा सेंसरी परसेप्शन है, 5 senses के थ्रू वी परसीव दिस वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस, राइट। तो ये जो सविकल्प समाधि है, इसमें जो सेंसरी परसेप्शन है, साधक उसको बंद कर देता है, मतलब फिर कोई भी सेंसेशन फील ही नहीं होगा, इसलिए वो सविकल्प समाधि है। तो इसके बाद उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से कहीं अधिक सुंदर अंतर्जगत की ध्वनियों दृश्यों का प्रदान प्राप्त होता है। मतलब आदि ईडन मतलब कि हेवन, हेवन की जो बहुत ही सुंदर अंतर जगत की ध्वनिया, यानी कि जो वहां की साउंड है, वाइब्रेशंस है, वो अंदर ही उसको अपने दिखने लगती हैं जब वो बाहर की सारी अपनी सेंसेस को बंद कर देता है। इसको गीता में अनदर एग्जांपल से समझाया गया है भगवत गीता में, जैसे कछुआ होता है ना, टर्टल, टोर्टोइस, वो अपने सारे जो पैर होते हैं उसे अपने अंदर सिकोड़ लेता है और वो बिल्कुल एकदम निश्चल होके, एकदम मोशनलेस होके एक जगह पड़ा रहता है, तो पता भी नहीं लगता है कि ये कछुआ है, टोर्टोइस है। उसी तरह से गीता में कहा गया है, जो योगी होता है वो अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है और निश्चल हो जाता है, इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। ये शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। वह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक धृष्ट मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मतलब मच्छर का डंक मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविकतया अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राण दंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। पतंजलि जो है उनका
अहिंसा का सूत्र है, मतलब किसी भी प्राणी की कोई हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी। गांधी जी का भी ऑफ कोर्स उन्हीं से प्रेरित है। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के अक्षरशः पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या देश को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तदात्म हो जाता है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। तो हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं होती है करने से, हिंसा मन में होती है, मानसिक हिंसा। तो इवन दो उन्होंने उस मच्छर को मारा नहीं था, तो भी उनके मन में तो ये थॉट आ ही चुका था ना पहले ही। एंड एज वी नो, थॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन। एक्शन इज फॉलोड बाय द थॉट। तो पहले तो एनर्जी थॉट की ही होती है, तो मन में तो उन्होंने ऑलरेडी हिंसा का वो विचार उनके आ ही चुका था। एंड दिस इज सो रिलेवेंट नाउ डेज, स्पेशली विद टूडेज सिनेरियो। इतना वॉर, ये वो, ये सब आई थिंक अहिंसा का जो सिद्धांत है पूरे विश्व को पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। गुरुदेव, क्या हिंस्र प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्ति करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। ये सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है, परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ओके, मानव शरीर जो होता है बहुत अनमोल होता है। हमारे शब्द व्याख्या में, शब्द वाणी में भी यही कहा गया है कि 84 लाख, हमारे पूरे धर्म में ये कहा गया है कि 84 लाख कीड़े मकोड़े कीट पतंगे कौन कौन सी योनियों के बाद में ये इतना अनमोल मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन अनमोल इसलिए होता है क्योंकि इसी में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन को, और तो किसी भी योनि में ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी में भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मानव जन्म बहुत अनमोल होता है। इवन जो देवता होते हैं, गॉड्स होते हैं, वो भी मानव जन्म लेना चाहते हैं उनसे, बल्कि वो मानवों से ईर्ष्या करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ईश्वर जो है उसकी प्राप्ति सिर्फ मानव देह में ही हो सकती है, मानव जन्म में, और इसीलिए वो दुर्लभ होती है देह। तो उसको इतना ऐसे नहीं ले लेना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, कोई हिंसक प्राणी है तो अपने को प्रोटेक्ट भी ना करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए युक्तेश्वर जी ने कहा कि जो मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। मतलब नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये मानव में ही सबसे ज्यादा डिवेलप्ड है। ह्यूमन, जैसे वो डार्विन्स थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है एनिमल किंगडम का, उसमें ह्यूमन जो है वो सबसे ऊपर है। उसका जो विकास है वो सबसे ज्यादा है अदर देन द अदर एनिमल्स, जो और दूसरे जानवर हैं उनसे, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क और मेरुदंड में चक्र हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ये थोड़ा सा समझने का विषय है। तो ये चक्र है, इसलिए हम क्रम विकास की दृष्टि से, यानी कि एवोल्यूशन में हम सबसे ऊपर हैं बाकी जीव जंतुओं की अपेक्षा। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने को प्रोटेक्ट करें, अपनी अपनी देह को प्रोटेक्ट करें, जिससे कि हम अपने जो लक्ष्य है हमारा उसको प्राप्त कर सकें, विच इज गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन।
मैंने राहत की सांस ली। सहजजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, ये बात हमेशा तो नहीं होती। मतलब जो मैं सोच रहा था, कम से कम शास्त्रों ने भी उसमें स्टैंप लगा दिया। मैंने राहत की सांस ली। या जहां तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। यह घटना पूरे में हुई थी, जहां गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नामक का लड़का उस समय उनके साथ था। हम आश्रम के बाहर बैठे थे। आई थिंक यू शुड स्टॉप नाउ। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ओर ही आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हों। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत था। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर सम्मोहित हो गया था। वह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा, यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अब मेरी समझ में ये आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखते रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और कृष्ण देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी, इंडिजेशन। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। आज का हम यहीं समाप्त करते हैं प्रकरण, और कल इसमें आगे पढ़ेंगे। अभी बहुत है इस प्रकरण में, ये काफी डिटेल्ड है, तो कल इसमें और पढ़ेंगे। लेकिन जो आज पढ़ा है उसके बारे में सोचिएगा जरूर। पहले तो जो नाग है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक फुटनोट दिया है कि नाग अपनी पहुंच के अंदर किसी भी हिलती चीज पर विद्युत गति से फन मारता है। अधिकांश मामलों में संपूर्ण निश्चल हो जाना ही उससे रक्षा का एकमात्र उपाय होता है। मतलब डोंट मूव व्हेन यू आर फेस्ड बाय अ स्नेक। और उससे भी बड़ी बात थी वो श्री युक्तेश्वर जी की मानसिक शक्ति थी, जिसकी वजह से वो नाग को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और ये जो तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद, इसके ऊपर मुझे सत्संग याद आ रहा है। गुरु जी की भी एक आंटी आती थी, आई थिंक चैटर्जी अंकल ने यह सत्संग बताया था। उनकी वाइफ थी, आंटी थी, तो उनको वो भी काफी दुबली पतली, मतलब बहुत ही ज्यादा जो फ्रेल एंड बहुत ही वीक टाइप, मतलब दुबले मतलब स्लिम होना नहीं, खाली बहुत ही फ्रेल एंड वीक। तो उनको भी गुरुजी ने एक हेल्दी वेट गेन के लिए ब्लेस किया था, एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेल राउंडेड आफ्टर दैट। एंड काफी वो खुश हुई थी उससे, तो ये मुझे याद आ गया। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन आज के पाठ के लिए। अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, so far so good. जय गुरु जी। Thank you, Auntie. Today's reading was beautiful for the seekers like us who take some time to understand. So, you were explaining it quite in detail, which was very, very good. Thank you so much. Jai Guru. All right. People are... Yes, Auntie. जय गुरु जी। Jai Guru. जय गुरु जी।